जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धर्मानुरागी भाइयों, विचार करो, आप किसी व्यक्ति से प्रश्न कीजिए, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक किसी से भी प्रश्न कीजिए, उसका पूछो क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, तो एक ही उत्तर देगा, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष चल रहा है, जीवन एक संघर्ष। तो वो संघर्ष का अर्थ समझो, संघर्ष है क्या? संघर्ष का सीधा सा अर्थ है, अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे, संग धन हर्ष। संग माने साथ, हर्ष माने हर्ष के साथ हम अपनी समस्याओं का समाधान करते हुए अपनी लक्ष्य को प्राप्त करना है, उस शक्ति का नाम है संघर्ष। देखो, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ बाधाएं आती हैं और उनका उन्हें सामना करना पड़ता है। तो जो हर्ष के साथ उन समस्याओं का समाधान करते, उन बाधाओं का सामना करते हैं, उनका व्यक्तित्व निखर जाता है। और जो इनके आगे घुटने टेक देते हैं, उनका व्यक्तित्व बिखर जाता है और फिर वो कहीं नहीं पहुंचते। जैसे आप विचार कीजिए, एक बीज से वृक्ष बनने के लिए एक पौधे को कितना संघर्ष करना पड़ता है। पहले जमीन से बाहर आएगा, फिर पशुओं से पक्षियों से अपनी रक्षा करेगा, फिर जाके वृक्ष बनेगा। और जो पौधा बीच में ही कुमला जाएगा, अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा, समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा, सामना नहीं कर पाएगा, वो वृक्ष कभी बन ही नहीं सकता। इसी तरह से जो व्यक्ति इन समस्याओं के सामने घुटने टेक देता है, मुरझा जाता है, उसका जीवन बिखर जाता है। तो बाधाओं का रोना, रोने वालों की तो कोई कमी है नहीं। अब जीवन है तो समस्या तो जरूर आएंगी, और जितनी बड़ी बाधा होती है उतना बड़ा हमें संघर्ष करना पड़ता है। दुनिया का कोई भी लक्ष्य, कोई भी सफलता व्यक्ति की संकल्प शक्ति से बड़ी नहीं। करने वाले हम होते हैं, ये तो सिर्फ आने जाने वाली चीजें होती हैं। आएंगी समस्या, उनका समाधान करो, निकल जाएंगी। तो समस्या उपस्थित होने से पहले ही कई लोग अपने दिमाग में उस समस्या को इतना हावी कर लेते हैं कि उसका समाधान निकालने के लिए ना उनके पास विवेक रहता है और ना सोच रहती है, और उनकी जो क्षमता होती है निर्णय लेने की, वो भी प्रभावित हो जाती है। तो फिर वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। तो हमें करना क्या है? संघर्ष का जो अर्थ बताया, संग धन हर्ष। हर्ष के साथ शांत चित्त से प्रभु पर भरोसा रख करके हर बाधा का सामना करो और मुस्कुराकर आगे बढ़ो। समाधान स्वयं तुम्हारे पास है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन कराते रामायण के अंदर कि हर्ष के साथ अगर हम कार्य करते हैं तो हम कितनी बड़ी से बड़ी समस्या हो उससे पार पा जाएंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। तो दो जगह का दर्शन हम कराएंगे रामचरितमानस में। एक जगह क्या होता है कि जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेने दशरथ जी के पास आते हैं तो दशरथ जी पहले तो मना कर देते हैं कि रामदेव नहीं बने गोसाई, लेकिन वशिष्ठ जी के समझाने पर तैयार भी होते हैं। लेकिन वो कहते हैं, कह निश्चर अति घोर कठोरा, मारे स्वभाव ताड़का जैसे कठोर राक्षस, और कहाँ मेरे छोटे सुकुमार बालक, ये कैसे उनका मुकाबला करें? तो विश्वामित्र जी बोले, आप चिंता मत कीजिए, ये उनका सामना करेंगे और उनको नष्ट कर देंगे। तो वो दर्शन कराते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। देखिए कि जब राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं तो उस समय की झांकी जो वो दर्शन कराते हैं उसको देखिए कैसे। पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मत धीर, अखिल विश्व कारण। हर्ष चले मुनि भय हरण, वो कैसे गए? हर्ष के साथ। और जब हर्ष के साथ गए तो उन्हें सफलता मिली। क्या किया? ताड़का मिली, एक ही बाण प्राण हर लिया। ताड़का को एक ही बाण में समाप्त कर दिया। मारीच को बिन भर बाण राम ते मारा, और सत योजन का सागर पार। मारीच जैसे को इतने दूर फेंक दिया, सुबाहु और उसकी सेना को समाप्त कर दी। कैसे? क्योंकि हर्ष चले मुनि भय हरण, हर्ष के साथ आ गए तो उन्हें सफलता मिली। और इतनी बड़ी बड़ी विकट समस्याओं को, जिनके आतंक से पूरा विश्व थर्रा रहा था, देवता भी जिनसे डरते थे, उन्हें क्या एक एक बाण से निपटा दी उन समस्याएं एक ही बार में। क्यों? क्योंकि हर्ष चले मुनि भय।
दूसरा दर्शन कराते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी समुद्र तट। जिस समय 100 योजन का सागर सामने दहाड़ मार रहा है, उसकी लहरें दहाड़ रही हैं, गर्जना कर रहा था समुद्र, उस समय सभी बैठे हैं। संपाति के द्वारा इन्हें पता चल जाता है कि लंका में सीता माता है, तो अब पार कौन जाएगा? तो युवराज अंगद जैसे महावीर, जिनमें बाली और सुग्रीव के बराबर बल था, हनुमान जी के बराबर बल था, वो भी उस समस्या को देख के, उस समुद्र को देख के घबरा जाते हैं। वो कहते मैं नहीं जा सकता, मुझे शंका है। और गीता तो सीधा कहती है संशयात्मा विनश्यति। जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की समस्या से घबरा जाता है और संशय में रहता है कि हम इसे पार नहीं कर पाएंगे, वो सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच सकता। वही हनुमान जी महाराज हर्ष के साथ आगे बढ़ते हैं। अस कह नाय सविन कह माथा, और हर्ष चले ही धर रघुनाथा। प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ते हैं। तो समुद्र को कैसे पार कर जाते हैं? लीला नागौ झलनित खारा। लीला यानी खेल खेल में उस समुद्र को नाग, 7 योजन का सागर, 100 योजन का समुद्र पार कर दिया। क्यों? कि हर्ष चले ही धर रघुनाथा। तो प्रसन्नता के साथ और अपने प्रभु को, अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को हृदय में अगर हम रख करके किसी कार्य को हर्ष के साथ करेंगे, संग हर्ष के साथ करेंगे, तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। चाहे वो समुद्र जैसी विशाल समस्या हो, चाहे मारी स्वभाव ताड़का जैसे विशाल राक्षस हो, हम उन समस्याओं से पार पा जाएंगे और अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। लेकिन जरूरत है संघर्ष की, हर्ष के साथ। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानरस्योप जायते। प्रसन्न मन हो हमारा, हर्ष के साथ चलें, प्रसन्नता के साथ समस्याओं का समाधान करते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो संघर्ष ये चीज है। संघर्ष का मतलब सीधा सीधा है शांत चित्त से अपनी समस्याओं का समाधान करते हुए बस आगे बढ़ते जाओ, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जय श्री कृष्ण। राधे।